तो अभी तक हमने देखा था कि वो एल्डर लिन के ऐसे पावर को देखकर काफ़ी हैरान हो गया था और फिर कहता है कि यह लड़का तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये इसका यूज़ करके तबाही को बहुत ही आसानी से ट्रिगर कर सकता है और अगर यहाँ पर ऐसा हुआ तो कोई भी इसमें से जिंदा नहीं बचेगा। अब इसी के बारे में सोचकर वो लिन को छोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई भी इसका कुछ भी नहीं कर पाती, जबकि वहीं लिन यहाँ से जाने के बजाय वहीं पर छुप गया था। अब आगे लिन फिर से कहता है कि जल्दीबाजी में यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं इन दोनों के फाइट को देखना चाहता हूँ। वहीं अब जुई अपने पावर का यूज करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, जिसे देखकर लिन कहता है कि सिंगल स्पीड अनडिफाइंड आर्टिफैक्ट को कंट्रोल कर सकती है और यह तो असल में अडॉप्ट एबिलिटी का मीनिंग है। वहीं उधर हम देखते हैं कि एल्डर भी अपने पावर का यूज करके रेड बटरफ्लाई के बॉडी को कंट्रोल करने लगा था और अब इस तरह से वो भी फाइट करने के लिए रेडी होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुई भी इसमें कोई देरी नहीं करता और वो अपने पावर से इस पर अटैक करने के लिए आ गया था। तब इसे देखकर एल्डर भी अपने पावर का यूज करके अटैक करता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जुई के पावर के सामने इसकी पावर कुछ भी नहीं कर पाती। तब इसे देखकर लिन कहने लगता है कि दोनों ने अपने कल्टीवेशन को गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के पीक में सप्रेस कर दिया है ताकि इनमोर्टल रिल्म का फ्रेगमेंट कोलैप्स ना हो। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जुई भी इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि मेरा मूड क्रेजी है, क्योंकि मैं लव से obsessed हूँ और इसीलिए मुझे इसके बारे में कोई हेजिटेशन नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि तुम भी इसे फील करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मैंने इसे हजारों सालों से यूज नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने चीहू के हाथ में बहुत बड़ा एक्स दे दिया था, जो कि दिखने में सच में बहुत ही पावरफुल होती है। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके एल्डर पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि लिन इसे देखकर पूरी तरह से हैरान होता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल एक मैजिकल वेपन के जैसी है और इसीलिए इसके आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन तो सच में बहुत ही अजीब है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई भी इसमें इतने आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए रेडी हो जाती है। मगर तभी हम देखते हैं कि जुई ने अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से रेड बटरफ्लाई की पावर भी उसके सामने कुछ काम नहीं करती और हम देखते हैं कि उसने इसके बैरियर को बहुत ही आसानी से तोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जुई इसे कोई चांस देने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि एल्डर भी इतने आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जुई के पावर के सामने इसकी पावर कुछ भी नहीं कर पाती और इसकी वजह से वही रेड बटरफ्लाई भी जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एल्डर इतने आसानी से मानने वाला नहीं होता और कहता है कि तुमने इस तरह से मुझे प्रूफ क्यों किया, क्योंकि आखिरकार मैं तो युंग डूंग का ग्रेट एल्डर हूँ, इसलिए अगर ये हेवन के खिलाफ में भी जाता है तो क्या हुआ, और चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे सोल को कैसे डिस्ट्रॉय करते हो। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जुई को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहता है कि अडॉप्टेबल सोल को भी कट करने का एक तरीका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर की यह पावर भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और जुई ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से वहीं एल्डर की बॉडी भी नीचे गिर जाती है। तब इसे देखकर लिन कहता है कि सोल तो कट हो गया, जिसकी वजह से लाइफ भी खत्म हो गई और इसीलिए ये एल्डर तो सच में मारा गया। इसके बाद वो कहने लगता है कि इसने तो फाइटिंग स्टार का यूज करके सीधे इमोर्टल को मार दिया और इसीलिए सच में ये तो काफी अमेजिंग है। लेकिन इसके बाद भी वो हैरान होता है कि आखिरकार मेरी फाइटिंग स्पीड क्या है। वहीं हम देखते हैं कि जुई भी चीहू के सोल में से अपने बॉडी को वापस ले लेता है, लेकिन तभी उसी वक्त उस एल्डर ने अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था और फिर हम देखते हैं कि वो पगोड़ा के इसके अंदर से ले लेता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जुई इतने आसानी से मानने वाला नहीं होता और कहता है कि मैं तुम्हें इसे इतने आसानी से लेकर नहीं जाने दूंगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि एल्डर को भी अभी भी कुछ नहीं हुआ था और फिर वो सामने आते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने आसानी से मुझे मार दोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, जिस पर जुई इसे कहता है कि तुम टिंगर को मुझे वापस दे दो। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि एल्डर को
इस बात से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए वो इसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है कि क्या मैं इसे वापस दे दूं। तभी हम देखते हैं कि जुई कुछ पिछले बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर कि वो टिंगर को बचाकर कहीं से लाया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई उसके सामने होता है जो इसे कह रहा था कि क्या तुम्हें पता है कि तुम गलत हो, क्योंकि वैसे भी तुम एक सर्वेंट हो, लेकिन इसके बाद भी तुमने सेक्ट लीडर के सेक्ट ट्रेजर को चुरा लिया और तुमने तो केवल एक लड़की के लिए जोगमन प्रिजन को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके साथ में कुछ भी नहीं करता, जिसके बाद जुई टिंगर के डेड बॉडी को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब इसके बारे में याद करके जुई और ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए हम देखते हैं कि वह अपने और ज्यादा पावर का यूज करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर भी फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करता है, लेकिन फिर भी जुई ने अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लिया था और हम देखते हैं कि वो फिर से इस पर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि एल्डर इसके सामने थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है और इसीलिए जुई ने टिंगर वाले पगोड़े को इसके हाथ से दूर कर दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एल्डर भी अपने पावर का यूज करके इसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जुई इसे इतने आसानी से नहीं ले पाता। और तभी हम देखते हैं कि पगोड़ा में से टिंगर की डेड बॉडी बाहर आ जाती है। तब इसे देखते ही जुई को उस टाइम के बारे में याद आने लगता है जब जुई इसे बचाकर पगोड़ा में लेकर आया था और वहाँ पर उसने कहा था कि वे तुम्हारी ब्यूटी को नहीं समझते, लेकिन फिर भी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ में रहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि टिंगर की डेड बॉडी पूरी तरह से सामने आ जाती है, जो कि सच में बहुत ही ब्यूटीफुल होती है और इसीलिए सभी इसे देखते ही रह जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि लिन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहता है कि इस इमोर्टल की डेड बॉडी तो सच में काफी शानदार है। वहीं हम देखते हैं कि एल्डर भी इसे देखकर काफी हैरान हो गया था और कहने लगता है कि इमोर्टल वर्ल्ड में यह लड़की जरूर ही परफेक्ट होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने पावर का यूज करके जुई को कैद कर लेता है और कहता है कि चाहे आज कुछ भी हो जाए मैं इसे लेकर जरूर जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुई इसके पावर में बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था, इसलिए वो अब इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। और हम देखते हैं कि वो एल्डर टिंगर के बॉडी को यहाँ से लेकर जाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जुई इतने आसानी से मानने वाला नहीं होता, इसलिए वह जबरदस्ती अपने आप को आजाद करा लेता है और इसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर स्पेस क्रैक ओपन होने लगते हैं। तब इसे देखकर वो एल्डर कहने लगता है कि ये तो सच में पागल हो गया है, क्योंकि ये केवल एक बॉडी के लिए अपने सोल को भी जलाने के लिए रेडी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि जुई को रोक पाना इतना आसान बात नहीं होता, जिसके कारण इस बार वो एल्डर भी इसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एल्डर यहाँ पर केवल अकेले नहीं मरना चाहता था और इसीलिए वो कहता है कि मैं इसे भी अपने साथ लेकर मरूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो टिंगर के बॉडी को इसके तरफ धकेल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुई ने आकर इसे रोक लिया था और फिर कहता है कि टिंगर तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं लेकर जा सकता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यह जगह धीरे धीरे कोलैप्स होने लगती है, इसीलिए रेड बटरफ्लाई तुरंत अपनी जान बचाकर भागने के लिए रेडी हो गई थी और कहने लगती है कि मेरे सारे मैजिक वेपन खत्म हो गए हैं, इसीलिए यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलना होगा। लेकिन वही लीन कहता है कि तुमने मुझे मारने के लिए बार बार कोशिश किया, इसीलिए आज मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो इसे रोकने के लिए सामने आ गया था। तब इसे देखकर रेड बटरफ्लाई उससे पूछती है कि तुम ये क्या करने जा रहे हो। जिसके बाद लीन उससे कहता है कि तुम्हें मारने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि रेड बटरफ्लाई अब लीन के हाथों से बच पाएगी? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।